वेलकम टू फन म्यूज़िक चैनल। मेरा नाम साजिद खान है। मैं 25 सालों से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बॉलीवुड इंडस्ट्री में, और 10 साल से टीचिंग भी कर रहा हूँ। म्यूज़िक प्रोडक्शन से रिलेटेड मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसकी शुरुआत आज हम करेंगे। जो कि फर्स्ट वीडियो, जैसे आप ये देख रहे हैं, इमेज मैंने बनाने की कोशिश की है। ड्राइंग पर मत जाना, ये आपको बेसिक समझाने के लिए। इट्स लाइक रिकॉर्डिंग का ABCD। ABCD पढ़ने के बाद आगे पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो ये बेसिकली जो सेटअप मैंने ड्राइंग करने की कोशिश की है, ये स्टूडियो है। आपने देखा होगा स्टूडियोस मूवी में, नहीं तो लाइव। तो कुछ इस तरह का सेटअप होता है। बीच में वॉल होती है, एक डबिंग रूम होता है जहाँ पर म्यूजिशियन या सिंगर परफॉर्म करते हैं। दूसरा मॉनिटर रूम होता है जहाँ पर इंजीनियर बैठते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये माइक है। माइक का काम क्या है? जो भी ऑडियो सोर्स है, उस ऑडियो सोर्स को सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम होता है माइक्रोफोन का। सोर्स कैच करके ये इसको सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और केबल के थ्रू पास कर देता है। फिर यहाँ से ये मिक्सर पर आ जाता है। अब मिक्सर में हमारे पास ऑप्शन होता है इस साउंड को प्रोसेस करने का, प्रोसेस करके या विदाउट प्रोसेस। मिक्सर के थ्रू ही ये सिग्नल रिकॉर्डर पर जाता है। जैसे आपको बोला ड्राइंग पर मत जाना, स्पूल रिकॉर्डर जो एनालॉग में होता था, स्पूल ये बनाने की कोशिश की है मैंने। तो इस पर रिकॉर्ड होने के बाद ये सिग्नल वापस मिक्सर में आता है, फिर मिक्सर के थ्रू स्पीकर में जाता है। स्पीकर का काम होता है इस सिग्नल को वापस से ऑडियो में कन्वर्ट करके आउटपुट देना। ये जो रैक्ड आप देख रहे हो, इनको हम तभी यूनिट्स बोलते थे, आजकल इनको प्लगइन्स बोला जाता है। डिजिटल वर्ल्ड में इनको प्लगइन्स बोला जाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है रिकॉर्डिंग का, एनालॉग सिस्टम का। हर चीज़ का अपना अलग काम है। जैसे माइक का काम है ऑडियो को सिग्नल में कन्वर्ट करना, स्पीकर का काम है सिग्नल को वापस से ऑडियो में कन्वर्ट करना, रिकॉर्डर का काम है जो भी सिग्नल आ रहा है, सोर्स आ रही है, उसे रिकॉर्ड करना, बाद में प्लेबैक करना। यूनिट्स का काम है इस सिग्नल में इफ़ेक्ट ऐड करना। मिक्सर का काम है इन सब चीज़ों को कनेक्ट करना आपस में। तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं और डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं डॉ पर। पहला सीरीज़ जो बनाने वाले हैं वो स्टूडियो वन बेसिक का सीरीज़ बनाएंगे, जिसमें आपको मैं स्टूडियो वन सॉफ्टवेयर, जो कि एक प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग, अरेंजमेंट, रिकॉर्डिंग, डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, इसमें सब कर सकते हैं आप। तो इसका बेसिक से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहला जो पार्ट है वो इसके बेसिक का रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप स्टूडियो वन खोलेंगे तो सबसे पहले आपको ऐसा विंडो नज़र आएगा। यहाँ पर इनके जो न्यूज़ फीड्स हैं, डेली न्यूज़ फीड जो अपडेट होते रहते हैं, ये आपके रिसेंट फाइल, जिन प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो या कर चुके हो, वो सब यहाँ लिस्ट दिखाता है। न्यू सॉन्ग क्रिएट करने के लिए पहला ऑप्शन रिकॉर्ड एंड मिक्स यहाँ लिखा हुआ है। तो रिकॉर्डिंग और मिक्सिंग से रिलेटेड जो सॉन्ग हम क्रिएट करते हैं वो इसके थ्रू बनेगा। न्यू प्रोजेक्ट मास्टरिंग एंड रिलीजिंग के लिए, रिकॉर्ड और मिक्स करने के बाद जब हम मास्टर करेंगे सॉन्ग को, उसके लिए सेपरेट प्रोजेक्ट है। न्यू शो रिहर्सल एंड परफॉर्म, लाइव शोज जो लोग करते हैं उनके लिए ये फीचर है, शोज लाइन वालों के लिए। एंड लास्ट में है ओपन, किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट अगर हमको खोलना है जो पहले हम जिस पे काम कर चुके हैं, जो यहाँ लिस्ट में नहीं है, तो हम यहाँ से खोल सकते हैं। अब आते नीचे, यहाँ आप अपना आर्टिस्ट प्रोफाइल, अपना खुद का फ़ोटो, या आपकी अगर कंपनी है, आपका बैंड है, आप उसका फ़ोटो यहाँ लगा सकते हैं। आपका नाम, जॉनरा, किस जॉनरा पे आप रेगुलर काम करते हैं, वेबसाइट का लिंक, ये सब आप यहाँ लगा सकते हैं। साउंड क्लाउड का अगर अकाउंट है वो भी यहाँ हम कनेक्ट करके रख सकते हैं।
अभी आते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट पे। सबसे पहले जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हो तो सबसे पहले आपको सेटअप करना है अपना साउंड कार्ड, अपना मिडी कंट्रोलर। ये फर्स्ट टाइम के लिए ही है। जैसे कि मैं, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ गया आपका सेटअप, ऑडियो सेटअप। तो यहाँ ऑडियो डिवाइस लिखा हुआ टैब में आप देखेंगे सबसे पहले ऑडियो डिवाइस। कंट्रोल पैनल पे क्लिक करके आप अपना डिवाइस का सेटिंग कर सकते हो। और ये ड्रॉप डाउन मेनू में आपको दिखाएगा कौन कौन से ड्राइवर्स या साउंड कार्ड्स आपके सिस्टम में हैं। तो अगर आपने साउंड कार्ड लिया है तो वो यहाँ शो करेगा, उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ शो करेगा। विंडो ऑडियो, अगर आप विंडोज़ का ऑडियो यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ ऑडियो भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा अगर प्रोडक्शन का काम करने वाले हैं तो एक साउंड कार्ड तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा यूएमसी behringer का साउंड कार्ड है। ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। कंट्रोल पैनल में अगर जाते हैं तो इससे रिलेटेड सेटिंग की डिटेल में हम आगे बात करेंगे जब थोड़ा और एडवांस लेवल पे जाएंगे। डिवाइस ब्लॉक साइट नेक्स्ट, ये भी आपके साउंड कार्ड की सेटिंग है। डिटेल में हम इस पर आगे बात करेंगे। सैम्पल रेट, ब्लॉक साइट, ये सब क्या है। बेसिकली ये इनपुट लेटेंसी और आउटपुट लेटेंसी डिपेंड करता है आप क्या बफर साइज सेटिंग यहाँ रखते हो। साउंड कार्ड आपका सेटअप होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है एक्सटर्नल डिवाइस, यानी कि आपका कीबोर्ड। तो अगर यहाँ जब आप खोलोगे तो यहाँ पर आपको ब्लैंक दिखाएगा। आपको ऐड पे जाना है। यहाँ पर जो भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स हैं उनकी यहाँ लिस्ट है ड्राइवर्स की, जो ऑलरेडी स्टूडियो इंस्टॉल करने के साथ आपको यहाँ दिखती है। तो अगर आपका कीबोर्ड इस लिस्ट में नहीं है तो आपको न्यू कीबोर्ड यानी कि मैनुअली कीबोर्ड ऐड करना है। तो अब ये न्यू कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप मॉडल नंबर, मैन्युफैक्चर का नाम डाल सकते हैं, डिवाइस का नाम, अपने कीबोर्ड का जो मॉडल नंबर है वो डाल सकते हैं। और रिसीव फ्रॉम में आपका कीबोर्ड यहाँ शो करेगा, आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। बस फिलहाल इसके लिए इतना ही सेटिंग, ताकि आप जो भी इंस्ट्रूमेंट्स या कुछ साउंड है स्टूडियो वन के अंदर वो प्ले कर सको। मैं ये फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है। रिमूव, ओके कर देंगे। बस अभी हमारा बेसिक सेटअप हो चुका है। तो सबसे पहला स्टेप है न्यू सॉन्ग, राइट। न्यू सॉन्ग क्रिएट करेंगे हम, तो इस पर क्लिक करेंगे। ये इसका विंडो आ गया न्यू सॉन्ग का। स्टाइल्स, पहला जो टैब दिख रहा है स्टाइल्स का, इसमें ये स्टूडियो वन ने कुछ टेम्पलेट्स बना के रखी हुई हैं, जो कि आप अगर इस टाइप का कुछ प्रोजेक्ट करने वाले तो आप डायरेक्ट टेम्पलेट में भी जा सकते हो। आप खुद के भी टेम्पलेट बना के सेव कर सकते हो। हम न्यू सॉन्ग क्रिएट करेंगे एम्प्टी टेम्पलेट से। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर सॉन्ग टाइटल है। आप क्या सॉन्ग बनाने वाले उसका टाइटल यहाँ डालना है। तो जैसे मैं टेस्ट या ट्यूटोरियल वन नाम डाल देता हूँ। सेकेंड स्टेप है इसे मुझे कहाँ सेव करना है अपने सिस्टम में। तो मैं अपना हार्ड डिस्क जहाँ पर मैं प्रोजेक्ट्स रखता हूँ वो हार्ड डिस्क सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट फोल्डर, अगर नया फोल्डर बनाना है फिर मैं फोल्डर भी बना सकता हूँ। अब ये डायरेक्ट हार्ड डिस्क में हो जाएगा। सैम्पल रेट, जैसा मैंने बताया था, सैम्पल रेट आपका साउंड कार्ड कितना सपोर्ट करता है वो यहाँ शो करेगा। मोस्ट स्टैंडर्ड कार्ड्स जो हैं वो 96 तक सपोर्ट करते हैं। तो आप 48, 44 जो भी सैम्पल रेट आपको रखना है, इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन क्योंकि बेसिक है, बेसिक में मैं आपको बेसिक ही बताऊंगा। रेजुलेशन, टाइम बेस, अगर हम सॉन्ग पे काम कर रहे हैं तो बार एंड बीट्स ऑब्वियसली रखना है। जिंगल या मूवी पे काम कर रहे हैं तो फ्रेम्स, सैम्पल्स और सेकंड्स यानी कि टाइम के हिसाब से भी हम बार रख सकते हैं। हमारा जो टाइम लाइन है, सॉन्ग लेंथ बेसिक स्टैंडर्ड 5 to 6 मिनट जो भी रखना है हम रख सकते हैं। हमारे सॉन्ग का टेम्पो क्या है वो यहाँ हम रख सकते हैं। टाइम सिग्नेचर, इस टाइम सिग्नेचर में हम
सॉन्ग बनाने वाले हैं वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड की सिग्नेचर, जो भी आपके सॉन्ग का स्केल है जिसमें आप बनाने वाले हो, अगर आपको मालूम है तो यहाँ पर पहले से ही हम सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्ट्रेच ऑडियो फाइल टू सॉन्ग टेम्पो। तो अगर एक्सटर्नल लूप्स यूज़ करने वाले हो तो इसको हम ऑन रख देंगे। तो कोई भी लूप या फाइल हम अगर एक्सटर्नली इंपोर्ट करते हैं सॉन्ग में तो ऑटोमेटिकली सॉन्ग टेम्पो में स्ट्रेच हो जाएगी। बेसिक सेटिंग हो गया बस अभी, और से हम अभी ओके कर देंगे। हमारा न्यू प्रोजेक्ट एक सॉन्ग खुल जाएगा जो कि ब्लैंक होगा। ये मैंने रिकॉर्डिंग के लिए बनाया हुआ है। अगर हम इसको हाइड कर दें, इनपुट भी हाइड कर दें, तो जब आप न्यू प्रोजेक्ट खोलेंगे तो आपका प्रोजेक्ट कुछ ऐसा खुलेगा। ये होम स्क्रीन दिखाई देगा, मिक्सर भी नहीं होगा। तो ये आपका आ गया, सॉन्ग क्रिएट हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका ब्राउज़र। ब्राउज़र में जैसे आप देख सकते हो इंस्ट्रूमेंट्स, इफ़ेक्ट्स, लूप्स, फाइल्स, क्लाउड, शॉप एंड पूल, ये 7 टैब्स हैं। सेम यहाँ इंस्ट्रूमेंट, इफ़ेक्ट्स, लूप्स, फाइल्स, क्लाउड, शॉप एंड पूल। लास्ट में सर्च का ऑप्शन भी है। और ये ब्राउज़र का टैब है, अगर शो नहीं कर रहा है तो आप इस पर क्लिक करके ब्राउज़र ऑन कर सकते हो। उसके नीचे हम देखेंगे तो ये हमारा टाइम, ऑलमोस्ट सारी सेटिंग्स हमारी यहाँ पर हैं जो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं। सबसे पहला मीडिया इन्फॉर्मेशन हम इन देख सकते हैं। अगर मेरा कीबोर्ड कनेक्टेड है और मैं प्ले कर रहा हूँ कुछ, तो जैसा आप देख रहे हो ये लाइट क्लिक हो रही है तो मैं अपना कीबोर्ड प्ले कर रहा हूँ, यानी कि सिग्नल रिसीव कर रहा है स्टूडियो वन, यहाँ शो करता है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस से हमें पता लगता है कि इस टाइम सीपीयू पे और हार्ड डिस्क पे कितना लोड है। सीपीयू लोड, अगर ये ओवरलोड हो रहा है तो आपको या तो बफर साइज बढ़ाना है लेटेंसी के लिए, जो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। डिस्क लोड, हार्ड डिस्क का लोड यहाँ बताता है। कैश, ये आपका हार्ड डिस्क का कैश दिखाता है। शो डिवाइसेस, अभी तो फिलहाल जैसे ये दो डिवाइसेस फिलहाल लगे हुए हैं, तो पर प्लगइन बेस कौन सी प्लगइन कितना लोड सीपीयू पर दे रही है वो हमें यहाँ शो करता है पूरा लिस्ट। पर प्रोजेक्ट बेस, एवरी प्रोजेक्ट हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि कितना लोड सीपीयू पर और डिस्क पर पड़ रहा है। नेक्स्ट आपको पता है ये जो सेटिंग हमने किया था, ये सेटिंग यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। सैम्पल रेट, FPS बार, यहाँ थोड़ा और एडवांस सेटिंग है। स्टार्ट एंड भी चेंज कर सकते हैं। स्ट्रेच ऑडियो फाइल टू टेम्पो, ये भी हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने इनपुट्स और आउटपुट सेटअप पे। तो जैसे मैंने बताया आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये विंडो आ जाएगा। ऑडियो इनपुट आउटपुट सेटअप पे जाना है। सबसे पहले इनपुट्स, तो मेरे साउंड कार्ड में 2 इनपुट है, तो मैंने 2 इनपुट ऑलरेडी, आपको बेसिक सेटअप आपको ये आ ही जाएगा। 2 इनपुट का अगर साउंड कार्ड है तो 2 इनपुट तो ऑलरेडी आपको कनेक्टेड ही मिलेंगे। अगर और एक्स्ट्रा इनपुट्स हैं और आपको ऐड करना है तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, मोनो हो या स्टीरियो हो। सेम आउटपुट में भी जैसे इसमें 4 आउटपुट है, मैं 2 ही यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने 2 ही ऐड किए हुए हैं। अगर मुझे और ऐड करना है तो मैं ऐड स्टीरियो एक और आउट ऐड कर सकता हूँ। अप्लाई करूँगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। 3-4 आउट भी ऐसे ये एक्टिव हो गया। मैं रीनेम भी कर सकता हूँ यहाँ इनको, मुझे जो भी, अगर मेन ना रख के अगर मुझे मास्टर रखना है तो मैं मास्टर भी कर सकता हूँ। सेम इनपुट में भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मली गिटार ज़्यादा यूज़ करते हो, रिकॉर्ड करते हो, या वॉइस वॉइस और गिटार, तो पहले का वॉइस दूसरे का गिटार नाम आप पहले से डाल के रख सकते हो गया। अप्लाई एंड ओके। तो अगर मैं यहाँ एक ट्रैक, ऑडियो ट्रैक ऐड करता हूँ,
काउंट डाल देते हैं 1। तो अगर मैं इसके इनपुट में चेक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर वॉइस और गिटार दिखा रहा है। अगर मुझे वॉइस रिकॉर्ड करना है तो मैं वॉइस वाला कनेक्शन यूज़ करूँगा, गिटार रिकॉर्ड करना है तो गिटार वाला कर सकता हूँ। नेक्स्ट है रिकॉर्ड मैक्स। ये आपके हार्ड डिस्क में कितना स्पेस है वो शो करता है, कितना टाइम बचा हुआ है। 6 डे 18 आवर्स तक मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, इतना मेरे हार्ड डिस्क में भी जगह है। फिर नेक्स्ट सेकेंड्स, बार्स, ये आपका टाइम शो करता है। अभी कहाँ है, जैसे अगर मैं सेकेंड बार पे जाता हूँ तो यहाँ ये शो कर रहा है, इस टाइम मैं सेकेंड बार पे हूँ। कौन से बार पे, ये जो टाइम लाइन है लेफ़्ट टू राइट चलती है म्यूज़िक की, तो लेफ़्ट टू राइट अभी मैं कहाँ हूँ प्रोजेक्ट में। अगर हम जूम आउट करें तो ये बार्स हैं 20, 30, 50, 60, 70, जितने भी बार्स में कहाँ हूँ टाइम लाइन में मैं यहाँ शो देख सकता हूँ और मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ। सपोज मुझे 10 बार पे जाना है, 10 टाइप किया और मैं 10 बार पे 10वें बार पे पहुँच गया। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट पैनल, इस जो स्टैंडर्ड आपको पता होगा, रिवाइंड, फॉरवर्ड, स्टॉप, प्ले, रिकॉर्ड। और ये है लूप बटन, किसी भी पार्ट को लूप करने के लिए। जैसे ये ब्लू आप देख रहे होंगे, ये ब्लू मैंने ऑलरेडी, जैसे ये पार्ट है ब्लू है तो ये ऑन है लूप, ये पार्ट को लूप करने के लिए। लेफ़्ट लोकेटर, राइट लोकेटर, ये आपका इसकी पोजीशन बता रहा है। ये लेफ़्ट लोकेटर है और ये राइट लोकेटर है, तो कहाँ पर हैं दोनों हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। सिंक, अगर कुछ एक्सटर्नल डिवाइस में यूज़ कर रहा हूँ जो सिंक कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर सिंक का सेटिंग में सेलेक्ट करके उसे सिंक ऑन कर सकता हूँ। तो स्टूडियो वन मास्टर हो सकता है या तो वो डिवाइस मास्टर हो सकता है। फिर ये सेटिंग है इनपुट क्वांटाइज की, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे एडवांस में। रिकॉर्ड ऑडियो, ऑटो रिकॉर्ड, मेट्रोनोम। मेट्रोनोम बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है रिकॉर्डिंग का, इसका पूरा सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। अब ये ऑफ है, ऑन कर दिया तो ये ऑन हो गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ब्लू कलर दिखा रहा है, ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये ऑन करेंगे तो हमें टाइमिंग क्या है हमने रखी है, हम क्लिक सुन सकते हैं, इसको क्लिक भी बोलते हैं। ये ऑफ हो गया, ऑन हो गया। नेक्स्ट है टाइमिंग, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट में, टाइमिंग एंड की एंड टेम्पो जो सेटअप था हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये हमारा इनपुट लेवल और ये मास्टर लेवल, इनपुट मीटर एंड लेवल शो कर रहे हैं। ये स्टीरियो इन्फॉर्मेशन, और ट्रैक को अगर मोनो करना है तो यहाँ से हम मोनो भी कर सकते हैं डायरेक्ट। चलिए आज का वीडियो, ये पहला वीडियो है, होप आपने कुछ सीखा होगा। और हिंदी में मैं आगे और भी वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट टाइम हम टूल्स के बारे में बात करेंगे और ब्राउज़र को डिटेल में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।